बॉलीवुड में बहुत सारी फोटोज आती हैं बेबी बम को लेकर। बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आपकी फोटो लगाई जाती है, साड़ी वाली फोटो आपकी वायरल होती है। डेफिनेटली अप्रिशिएट तो जरूर करते हैं, कल्चर से इतने जुड़े हुए हैं एक्टर। नॉर्मल जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी नॉर्मल बातें बताओ जो लोग इमेजिन ना कर सकते हो। काजल, मैं तेल लगा के रहती हूँ, तेल दही फिर बाल धोऊंगी, मैं ऐसे ही रहती हूँ। आपकी प्रेगनेंसी वाली फोटो बहुत वायरल हुई। जी, बॉलीवुड में बहुत सारी फोटोज आती हैं बेबी बम को लेकर, बहुत नॉर्मल है। जी। आपके पास फीडबैक कैसे थे? बिकॉज आपने सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हो आप? मैं फीडबैक ढूंढ Social नहीं, media आई पढ़ते हो? वाज़न्ट लुकिंग फॉर फीडबैक। सोशल मीडिया पढ़ते हो? मेरा प्राइवेट मोमेंट था। आई नो दैट, बट सोशल मीडिया पढ़ते हो आप? आपने ऐसे पोस्ट देखे हैं? मैं ज्यादा नहीं पढ़ती एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए मैं बहुत स्पोरेडिक हूँ। मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है इसलिए मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगी। मेरा कुछ अनाउंस करना है इसलिए मैं सोशल मीडिया पे रैंडमली आऊंगी, रैंडमली भुज जाऊंगी, रैंडमली मुझे देखोगे, रैंडमली महीनों के लिए देखोगे ही नहीं। मेरा कुछ है, मुझे बोलने को कुछ है ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। घर में कैसे रहते हो? ऐसे ही सेम नॉर्मल। तब नॉर्मल लोग घर में तेल लगा के रहते हैं। मैं तेल लगा के रहती हूँ, सच में मैं तेल लगा के रहती हूँ। तेल दही फिर बाल धोऊंगी, मैं ऐसे रहती हूँ, ये मेरी नॉर्मल जिंदगी है। तो अपनी नॉर्मल जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी नॉर्मल बातें बताओ जो लोग इमेजिन ना कर सकते हो। काजल को, मैं अपने बेबी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, स्कूल पिकअप करने जाती हूँ, क्लासेस के लिए लेके जाती हूँ। मेरा लाइफ जब काम नहीं हो उसके इर्द गिर्द सेंट्रिक है। मैं टाइम निकाल के अपने मम्मी पापा को मिलने जाती हूँ। मैं हस्बैंड के लिए टाइम बनाती हूँ शाम को। मैं कभी कभार किचन में जाती हूँ, कभी कभार खुद खाना बनाती हूँ। मैं काफ़ी केयरफुल हूँ कि मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊँ और कैसे अपनी ज़िंदगी स्ट्रक्चर करूँ, तो मैं उस पर ध्यान देती हूँ। और मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं एक्टर हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद जस्ट बीइंग कैचिंग अ कैब, गोइंग समवेयर, hailing an Uber, going somewhere. If I don't have the driver at that point of time, it's okay. कैब वाला सदमे में नहीं आता? जी, कैब वाला सदमे में नहीं चला आता? 2 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद he has to do his job, I have to do mine. So we both move on. या फिर वो ड्राइव करते हैं, मैडम एक मिनट हमारी वाइफ बहुत बड़ी फैन। जी, वो होता है। फिर मैं बोलती हूँ भैया भैया आप रोड पे ध्यान दो, आप कर क्या रहे हो। फिर बस घर पे स्टार वाली इज्जत मिलती है या घर की मुर्गी दाल बराबर? घर की मुर्गी दाल बराबर। भूल जाते हैं सब। काजल अग्रवाल हो आप। नाइस। लेकिन आई लाइक इट दैट वे, आई वांट इट दैट वे। होना भी ऐसा चाहिए। करेक्ट, इट्स माई जॉब, इट्स व्हाट इफ अ कॉर्पोरेट पर्सन गोज और वो 9 to 5 काम कर रहे हैं और उसके बाद वो नॉर्मल है घर पे, सेम हम लोगों के साथ है ना। हम लोग भी काम पे जाते हैं, अपना काम खत्म करके घर लौटते हैं। घर पे वो नहीं चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि अगर शादी कर ली तो करियर खराब हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, स्पेशली एक्ट्रेसेस में, क्योंकि मेल एक्टर्स का करियर फिर भी मानते लोग लंबा होता है। बिफोर ओटीटी तो ये था, आफ्टर ओटीटी थैंकफुली अब ज्यादा ऑप्शंस आ रहे बिल्कुल हैं। सही बात है। शादी के टाइम में कभी डर नहीं लगा? नहीं, थैंकफुली कोविड, वेल नॉट इन अ वे के पूरी दुनिया सफर कर रही थी, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। या इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोविड के वजह से मेरा ध्यान गया, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी थी उसके पहले कि टाइम ही नहीं मिला सोचने के बारे में। डेट कर रहे थे? ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ डेट क्या होता है? आई न्यू माई हस्बैंड। एक अच्छी फिल्म आई, अभी ब्रेकअप पे बात कर। नहीं नहीं, वैसे नहीं है। आई न्यू माई हस्बैंड 13 years ago. We were dating 13 years ago. अंकल ब्लश कर रहे उधर देखिए। नहीं नहीं, पापा तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनको स्टोरी पता ही ना हो। आज तक वो बोलते हैं कि नहीं मेरे सामने तो ऐसे कुछ नहीं हुआ। 100 बार बोल जो, क्योंकि अरे आपके सामने हो रहा था सब कुछ। फिर भी देखो अभी बोल रहे नहीं। He is like, नहीं, Oblivious, मेरे oblivious. को मत बताओ। हाँ, मैं नहीं जानना तुम तो चाहता। बहुत अच्छे एक्टर हो। मैं नहीं जानना चाहता भाई। So that's how my dad behaves. मेरा दामाद है, बस मैं खुश हूँ। Exactly. लेकिन दामाद का पूरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने, पूरा ग्रिल किया था। सवाल पूछे थे? मेरी बेटी को कितने टाइम से जानते हो? मुझे डिटेल में बताओ, पहले कब मिले, क्या हुआ एग्जैक्टली, पूरी स्टोरी आप बताओ अपने मुंह से। और मैं उधर डर रही थी और मम्मा को बोल रही थी आप जाओ बीच में बैठो। मुझे बोला था तू निकल रूम से, हमको अकेले छोड़, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैं डर के मारे पीछे खड़ी थी, कान लगा के सुन रही थी कि क्या हो क्या रहा है। और मैंने पापा को बोला था आप ज्यादा ग्रिल मत करना, डराना मत। ऑलरेडी डिसाइड कर रखा मैंने। और मैंने दूसरे साइड प्रिपेयर किया था कि पापा ग्रिल करेंगे, डरना मत, बोलना बेझिझक।
So, well, again, coming back to the initial point, COVID की वजह से I feel I could take the step because I had the time to actually prioritize my personal life for the first time. And it was a blessing. I had a small COVID wedding, exactly the way I wanted it to be. मुझे तामझाम चाहिए ही नहीं था. और जो मेरे नज़दीक करीब जो फैमिली खुश थी, होने वाले लोग थे, जी, वो शिकायत करने वाले जो नहीं थे. जी, वो सब थे जो जेन्युइनली बहुत ही खुश थे और इन्वेस्टेड थे मेरे फेरों में ज़्यादा, you know, more than being invested in the food or the cuisine being served, they were invested in the fairas and the rituals and what the panditji was saying, you know. So that was more important to me. And I just feel like that's what I wanted and thankfully that's what I got. कभी डर नहीं आया ये वाला थॉट जो मैंने शुरू में जिक्र जी, किया था जी, कि जी. एक्टर्स को थोड़ा डर होता है, फीमेल एक्ट्रेस में स्पेशली, कि करियर गायब हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे. मतलब वैसे भी लोग कहते हैं कि अगर आप 100 दिन दिखाई ना पड़ो तो लोग आपको याद नहीं रखते. इट्स ट्रू, हमारी इंडस्ट्री में ये डेफिनेटली ये स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन मुझे कभी डर नहीं था. आई ऑलवेज थॉट के ओके, आई विल फिगर इट आउट, आई विल सी हाउ इट गोज, बट दिस इज अ स्टेप दैट आई वांट एट दिस पॉइंट एंड दिस फेज एंड दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ एंड आई एम रेडी फॉर इट. सो लकीली कोविड के साथ एक और चीज़ हुई जो था द बूम ऑफ OTT. या And there was a lot more for actors to do. If not on the big screen, you could do other things. You could do a show, you could figure it out in another way. You could do a film which was based for online viewing. So formats बहुत ज़्यादा खुल गए. और I think एक और चीज़ हुई जो काफ़ी टाइम से होनी चाहिए थी, which should have always been the way it was, but there was a lot of acceptance of actresses' private life. It was not a stigma anymore to be married. Having a child was not a stigma anymore. You could still work post all of that. बट अभी भी तो डिफरेंसेस है ना. जैसे मेल एक्टर है, नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये शुरुआत कोविड के बाद हुई है. बट अभी भी मुझे दिखता है जैसे मैं अगर कोई भी कपल एक्टर है, एक हस्बैंड वाइफ दोनों एक्टर एक्ट्रेस है, मेल एक्टर जो है वो बाद में बोल्ड सीन करता रहता है, वो बाद में भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा वो शादी के पहले करा था. फीमेल एक्ट्रेस अगर करने लगे, सोसाइटी भी 100 सवाल करने लगती है. एक तो करती नहीं है वो सारी एक्ट्रेसेस, मेजॉरिटी वो फिर वही रोल करती हैं जिससे बहुत साफ सुथरे रोल होते हैं. मेल एक्टर्स को लेके ये नहीं है, जबकि हम सब काफी आगे बढ़ चुके हैं, हम सब बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, बट यहाँ पर ये हिपोक्रेसी दिख जाती है. आप कोई भी एक्टर, मैं किसी का नाम लेकर क्वेश्चन नहीं करना था, बट आप अपने दिमाग में कोई भी कपल एक्टर उठा लो जिसने शादी की हो, मेल फीमेल, आपको दिखेगा मेल एक्टर की सारी फिल्में आ रही, वो 18 साल 22 साल लड़की से रोमांस कर रहा है. फीमेल एक्टर्स दे आर इन अ वे नॉट अलाउड. और या वो खुद से नहीं कर रही, या रोल नहीं मिल रहा, या हस्बैंड वाइफ में एक अनसेड बॉन्डिंग है. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट 99% ये मुझे विजिबल हो रहा है एज अ ऑब्जर्वर. I think it becomes a personal choice. It's not about. लड़कों को नहीं समझ, मतलब लड़कियों की चॉइस होती है. लेकिन वो तो लड़कों को खुद अकल होनी चाहिए ना कि चॉइस में क्या चूज करें. अब वो मैं कैसे बोल सकती हूँ उनके बिहाफ पे. उनकी बीवियां नहीं मना करती होंगी. मना की बात नहीं है, अंदर से आता है, अंदर से ही आवाज आती है कि नहीं मुझे ये नहीं करना. बट व्हाई ओनली फॉर गर्ल्स और women, not for men? Maybe because women are more cautious about it. For me, I can only talk on behalf of myself. For me, मैंने ऐसे roles पहले भी नहीं किए ज़्यादा. Like I have never been one for intimacy on screen or trying to show anything more that I'm comfortable. A bikini on screen. I have never been in my entire career. I've never done roles like that because I am not comfortable with it, number one. And it's a very clear thing for me कि okay, if your role has this, then I'm sorry, I don't want to do the इसके role. लिए फिल्में गई हैं, हाँ, of course गई हैं. बड़ी फिल्में भी. जी, लेकिन मैं ठीक हूँ. I'm okay to give it up because that's my personal boundary, and I don't want to cross my personal boundary. So that is an internal thing for me. And post my child, I just want to ensure that my child should be comfortable when he grows up and he watches mama's movies. I don't want him to squint or feel uncomfortable or think, okay, why did my mother do this? I am very clear about that. लोग सोचते हैं. मैं सोचती हूँ. मैं अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो बड़ा होके बोले कि मेरी माँ क्या कर क्या रही थी. What was she thinking? I don't want that to ever come up. So I'm going to be cautious of the films I choose. You have my respect. Thank you.
I appreciate that. यहाँ तो बेटे की उम्र के बच्चों से मम्मी के अफेयर चल रहे हैं. So I am very careful of that. I don't want that to ever come up in the future where my son has to squirm. I want him to watch his mother's films proudly and be like, oh wow, mom, I'm proud of you. And now I'm consciously working towards that. Hence, I've selected the kind of films I've been selecting. I mean, good to know कि कोई ऐसा सोच भी रहा है, because हम दूर से सोच रहे थे कि शायद इंडिया ने ऐसा सोचना बंद कर दिया है. I hope not, yeah. And I think this is one of the reason Bollywood रियल इंडिया से डिस्कनेक्ट क्यों हुआ है. मेजोरिटी ऑफ बॉलीवुड, आई वोंट से कि सब हो गए, बट एक बड़ी संख्या जो डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की है, जिन्हें आज से 15-20 साल पहले हम पसंद कर रहे थे, आज हम इग्नोर कर रहे हैं. आई थिंक उसकी एक वजह शायद ये भी है, क्योंकि वो रियल इंडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए. हमें लगता है यही जो हम देखेंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा. आजकल बहुत सारी खबरें आ रही है, लड़के बहुत डरे हुए हैं शादी को लेके. Oh my God, I know what you're talking about. कोई पहाड़ से ढकेल दे रहा है, कोई मेघालय ले जाकर दे रहा है, कोई ड्रम में डाल दे रहा है. What is happening, yeah, Shubhankar? Where are we headed? It's very scary. Even I had sleepless nights reading all of these articles. मैंने तो पढ़ना ही बंद कर दिया. नींद ही नहीं आती रात को सोच सोच के. So I'm like, okay, I don't want to know.